डेमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले सीजन में देखा, तांजीरो, मित्सुरी और मुइचिरो ये तीनों मिलकर दो अपर मून डेमंस को हरा देते हैं, जिसकी वजह से पूरे डेमन स्लेयर कॉर्प्स में हलचल मच जाता है। तो सीजन 4 के एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबराई के पास ले जाया जाता है। वो दोनों दो और डेमन स्लेयर्स के साथ एक मिशन पे आए थे। उन लोगों को यहाँ पर सामने एक बहुत ही बड़ा टूटा फूटा सा कैसल देखने मिलता है, जहाँ पर डेमस ने अपना घर तैयार कर लिया था। वो सभी यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर कुछ विलेज के लोगों को डेमस ने पकड़ा था। वो सभी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी कुछ ही दूर जाने के बाद हमें एक डेमन देखने मिलता है, जो एक औरत को अपने कंधे पे लेकर भाग रहा था। वो कैसल के अंदर घुसने से पहले कहता है, मुझे तुम लोगों से पीछे कल ही छुड़ाना चाहिए था। ये कहते ही वो डेमन कैसल में घुस जाता है। देखते देखते उसका पीछा करते करते वो चारों भी कैसल के अंदर घुस जाते हैं और तभी अचानक से उनमें से एक डेमन स्लेयर्स के ऊपर एक डेमन हमला कर देता है, लेकिन ओबराई इसको एक ही झटके में काट के रख देता है। दूसरे डेमन स्लेयर के ऊपर भी एक डेमन हमला करता है, लेकिन सानेमी उसको संभाल लेता है। ऐसे यहाँ पर एक के बाद एक बहुत सारे डेमंस आते जाते हैं, लेकिन सानेमी और ओबराई बहुत ही आसानी से उन डेमंस का कीमा बना देते। इसके बाद ओबराई कहता है, तुम दोनों को वापस जाना चाहिए, मैं सानेमी के साथ आगे जाऊंगा। सानेमी कहता है, और वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ पर है तो हमारे लिए और भी ज्यादा सर दर्द होगा, तो इसलिए तुम दोनों अभी के अभी लौट जाओ। इसके बाद वो दोनों डेमन स्लेयर्स वापस लौट कर जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में आसपास सन्नाटा फैल जाता है। अचानक से कोई भी डेमन उनके ऊपर हमला नहीं कर रहा था, जो उन दोनों को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। लेकिन इसके बाद सानेमी को अचानक से कुछ सेंस होता है और सानेमी एक टूटे फूटे जगह से ऊपर के फ्लोर में जैसे ही जाता है, उसे पूरा डेमंस का झुंड देखने मिलता है। लेकिन सानेमी चंद सेकंडों में अपने विंड ब्रीथिंग की मदद से इन सारे डेमंस का कीमा बना देता है। ओबराई भी यहाँ पर पीछे नहीं था। ओबराई भी अपने सरपेंट ब्रीथिंग की मदद से एक एक को चुन चुन के मारता है। सानेमी इसको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सानेमी कहता है, तुम्हारा मदद किसने मांगा था? मैं इन छुछुंदरों को अकेले ही संभाल सकता हूँ। इसके बाद हमें वही डेमन देखने मिलता है जिसके पास वो औरत था। वो समझ जाता है कि ये कोई आम डेमन स्लेयर्स नहीं है, ये खुद हाशिरास है। वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे पीछे यहाँ पर सानेमी और ओबराई भी भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों के रास्ते में यहाँ पर डेमंस आने लगते हैं। एक के बाद एक डेमंस उन लोगों के रास्ते में आते जाते हैं और वो डेमन उस औरत को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब होने लगता है। ऐसे करते करते वो डेमन कैसल से बाहर कूद जाता है और ओबराई और सानेमी कैसल के बिल्कुल छत पे चढ़ जाते हैं और छत पे और भी काफी सारे डेमंस थे। इसके बाद ओबराई कहता है, सानेमी तुम उस औरत के पीछे जाओ, मैं सबको यहाँ पर रोक के रखता हूँ। इसके बाद ओबराई सरपेंट ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करता है और देखते देखते ओबराई के सब सारे डेमंस का सर धड़ से अलग कर देता है। सानेमी इसके बाद उस औरत को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके सामने एक डेमंस का झुंड था। वो अपने विंड ब्रीथिंग का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करता है और सारे डेमंस को एक ही शॉट में खत्म कर देता है। इसके बाद वो डेमन कहता है, अगर तुम्हें ये औरत उतना ही चाहिए तो ये लो। ये कहते ही वो डेमन उस औरत को नीचे फेंक देता है, लेकिन सानेमी उस औरत को कैच कर लेता है। इसके बाद वो डेमन नीचे कूद जाता है। उसका पीछा करते करते सानेमी और ओबराई भी नीचे कूदते हैं, लेकिन नीचे कूदते ही उन लोगों को एक अजीब सा नजारा देखने मिलता है। उन लोगों को एक कैसल देखने मिलता है जहाँ पर चारों तरफ रोशनी थी और हर तरफ डेमन से डेमंस थे और ये इन्फिनिटी कैसल था। वो लोग उस डेमन का पीछा तो करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से वो कैसल अचानक से गायब हो जाता है। उन दोनों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद हमें कानो के पास ले जाया जाता है। कानो यहाँ पर अपने मिशन खत्म करके अपने घर पे आ रही थी। घर पे आते ही टुन्नी मुन्नी चुन्नी कानो का वेलकम करती है। कानो सबसे पहले जाकर शिनोबु को रिपोर्ट करती है। शिनोबु इसके बाद कानो को सब कुछ बताती है कि उन्होंने रिसेंटली तांजीरो, मित्सुरी और मुइचिरो की मदद से दो अपर मून डेमंस को हराने में कामयाब रहे हैं और इसके साथ साथ नेजुको ने भी अभी सन को कॉन्कर कर लिया था, जिसकी वजह से अभी काम के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला था, क्योंकि किवोत्सुची मुज़ान को इसके बारे में ऑलरेडी पता चल गया था और वो बेशक नेजुको का खून जरूर से चाहता होगा। शिनोबु इसके बाद कहती कि उसे इमरजेंसी एक हाशिरा मीटिंग पे जाना है, तो शिनोबु कानो को नेजुको का ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद हमें तांजीरो के पास ले जाया जाता है। तांजीरो यहाँ पर बिस्तर पे खाना खाते हुए रेस्ट कर रहा था। तांजीरो इसके बाद उस ताकुशी से शॉर्ट स्पेस विलेज का हालचाल पूछता है। हमें जाने मिलता है विलेज का रिस्टोरेशन बहुत ही तेजी से चल रहा है, लेकिन हर रात लोगों को यही चिंता रहता कि शायद डेमन आकर रात को उनके ऊपर हमला करेंगे। हमें यहाँ पर यह भी जानने मिलता है कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स के पास ऐसे मौकों के लिए कुछ खाली विलेजेस तैयार होते हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो लोग वहाँ पर जाके रह सके। हमें यहाँ पर यह भी जानने मिलता है कि तांजीरो 7 दिनों से बेहोश पड़ा हुआ था। काकुशी पूछता है, 7 दिन बेहोश रहने के बाद भी क्या तुम सच में ठीक हो? तांजीरो यहाँ पर खाते खाते कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस कानरोजी ने मुझे बहुत खाने के लिए कहा था, क्योंकि खाने से ताकत मिलता है।
हमें यहाँ पर काकुशी से ये भी जानने मिलता है कि मित्सुरी और मुइचिरो उन दोनों को 2 दिन में होश आ गया था और वो दोनों तीसरे दिन में काम करने भी लग गए थे। काकुशी कहता है, लगता है तुम भी धीरे धीरे उन्हीं की तरह बन रहे हो। अरे हाँ, वैसे तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ कमाल का हुआ है ना? मैंने सुना कि अभी वो धूप में निकल सकती है, क्या ये सच में सच है? तांजिरो यहाँ पर खाते खाते कहता है, अभी भी हम लोग कुछ अच्छे से नहीं कह सकते। वो क्या पहले की तरह इंसान में बदलेगी, इसके बारे में हम लोग अभी तक श्योर नहीं है। काकुशी पूछता है, क्या इसका मतलब लेडी शिनोबू इसके ऊपर जांच पड़ताल कर रही है? तांजिरो कहता है, नहीं, मिस तामायो उसके ऊपर काम कर रही है। तामायो का नाम लेते ही तांजिरो को हंसने लगता है। तांजिरो ने यहाँ पर गलती से तामायो का नाम ले लिया था। इसके बाद काकुशी ये भी कहता है कि नेज़ुको के संग कॉन्करर करने के बाद से अभी डेमन स्लेयर कॉर्प्स और भी ज्यादा हाई अलर्ट में हो चुका है और आज सारे हाशिरा का मीटिंग बुलाया गया है। इसके बाद हमें सारे हाशिरा के पास ले जाया जाता है। हॉल पे मुइचिरो, मित्सुरी, गियू, शिनोबू और गियोमी मौजूद था। इसके बाद सानेमी और ओबरे भी वहाँ पर आते हैं। सारे हाशिरा वहाँ पर जाने के बाद ही मित्सुरी और मुइचिरो के पिछले मिशन के बारे में बात करने लगते हैं। सानेमी यहाँ पर कहता है, काश मैं वहाँ पर होता, आखिरकार मुझे अपर मून्स का सामना करने नहीं मिला। ओबरे इसके बाद मुइचिरो और मित्सुरी की हालत के बारे में पूछता है। मित्सुरी कहती है, मैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। मुइचिरो यहाँ पर कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। गियोमी यहाँ पर रोते रोते कहता है, 2 अपर मून्स को हराना और वो भी बिना कोई हाशिरा के कपाए, सच में तुम दोनों ने काफी नोबल काम किया है। इसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर मास्टर उबोयाशिकी की बीबी आमाने उबोयाशिकी अपनी बेटियों के साथ वहाँ पर आते हैं। आमाने कहती है, आज का हाशिरा मीटिंग काकाया उबोयाशिकी की जगह आमाने उबोयाशिकी करने वाली है। मास्टर उबोयाशिकी की तबीयत खराब होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सकते और इसीलिए मैं सभी से तहे दिल से माफी मांगती हूँ। आमाने उबोयाशिकी झुक के सभी से माफी मांगती है, जो देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग चुप हो जाते हैं। गियोमी कहता है, हम लोग मास्टर कागा के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे ताकि उनकी तबीयत में बहुत ही जल्दी सुधार आ सके। लेडी आमाने, अपने आप को भी संभालिए, हम लोग हर समय आपके साथ हैं। इसके बाद आमा ने सारे हाशिरों को शुक्रिया कह के मीटिंग को स्टार्ट करती है। मीटिंग का सबसे पहला मुद्दा था नेज़ुको का संग का कॉन्करर। इसके बाद आमा ने मुइचिरो और मित्सुरी को पिछली बार अपर मून 4 और 5 के साथ बैटल करने के टाइम जो कर्स मार्क आया था उसके बारे में पूछती है। आमा ने यहाँ पर ये बताती है कि ये जो डेमन स्लेयर कर्स मार्क है, ये सबसे पहले सेनगोकू एरा में देखा गया था। एक ऐसा सोर्समैन जो कि वो सुजी मुजान को लगभग हराने ही वाला था और उसने फर्स्ट ब्रीथिंग टेक्निक को भी इन्वेंट किया था और उसके सर पे भी बिल्कुल ऐसा ही मार्क था। वो ये भी कहती कि सबको इसके बारे में सही से पता नहीं है। सारा भी यहाँ पर पूछता है, आखिरकार इसको छुपा के क्यों रखा गया था? आमा ने कहती है, जो डेमन स्लेयर मार्क से अभी तक उसका पावर किसी के पास पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। आमा ने यहाँ पर ये भी कहती है, अगर किसी एक के पास से मार्क हो, आसपास के जितने भी डेमन स्लेयर्स होते उनके पास भी ऐसा मार्क आ जाता है और उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। सेनगोकू एरा के बाद अभी करंट एरा में जिसके पास वो मार्क है वो है तांजिरो कामाडो। आमा ने यहाँ पर यह भी कहते कि तांजिरो को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस टॉपिक को डिले करने का सोचा था। लेकिन शोरसेन विलेज के दौरान तांजिरो के साथ साथ मित्सुरी और मुइचिरो के ऊपर भी ये मार्क देखा गया, जो इसे पक्का करते कि वो डेमन स्लेयर कर्स मार्क किया है। आमा ने इसके बाद कहती है, लेडी कानरोजी और लॉर्ड तोकितो, क्या आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं? अचानक से ये सवाल सुनकर मित्सुरी थोड़ा हड़बड़ी करने लगती है। मित्सुरी अपने मन में कहती है, लेडी आमा सच में बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद मित्सुरी जैसे तैसे करके कहती है, मैं जब अपर मून के साथ लड़ रही थी तब मेरा शरीर अचानक से बहुत ही हल्का हो गया था। अभी मैं कैसे कहूँ इसको, मेरा शरीर अचानक से बैम और बूम करने लगा था और इसके बाद पाव करने लगता है और अचानक से मेरे दिल के धड़कनें तेज हो गए थे और मेरे कानों पे डिंग डिंग आवाज सुनाई दे रहा था। उसके बाद मुझे रिपल 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 सुनाई देता है। मित्सुरी के ऐसे स्टेटमेंट को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मित्सुरी सभी से माफी मांगती है। इसके बाद मुइचिरो कहता है, मैं जब अपर मून के साथ लड़ रहा था ऐसा नहीं था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तभी सिचुएशन मेरे लिए कुछ अलग थे। मैं एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पॉइजन मेरे शरीर में बहुत ही तेजी से फैल रहा था, तो मैं अपने ब्रीथिंग टेक्निक को कंट्रोल करके पॉइजन के फ्लो को धीमा करने की कोशिश कर रहा था और तभी मुझे अतीत का एक कहानी भी याद आता है और उसी वजह से मैंने अपनी इमोशन के ऊपर अचानक से कंट्रोल गवा दिया। मेरा दिल मिनट में 200 बार धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में आग जल रहा है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे शरीर का टेम्परेचर 102 डिग्री के आसपास होगा। इन सब बातों को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। शिनोबू पूछती है, ऐसे हालत में तुम लड़ कैसे रहे थे? मोइचिरो कहता है, शायद इसी वजह से क्योंकि मेरे पास वो मार्क था। लेडी आमा ने पूछती है, लॉर्ड तोकितो, आपको कैसे पता चला कि आपका दिल मिनट में 200 बार धड़क रहा है
और आपका टेम्परेचर 102 डिग्री है। मोइचिरो कहता है कि जब उसे एक बार बुखार आया था और जब शिनोबु उसका इलाज कर रही थी तभी उसने थर्मोमीटर देखा था और मोइचिरो को भी बैटल के दौरान वही सेम टेम्परेचर फील हुआ था। तो इसी वजह से मोइचिरो बता सकता था कि उसका टेम्परेचर 102 डिग्री था। शिनोबु इसके बाद कहती है तो इसका मतलब हमें कैसे भी करके उन मार्क्स को मैनिफेस्ट करना होगा। सभी हाशिरास मिलकर कहते हैं कि वो लोग कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन लेडी अमानी यहाँ पर अपना मीटिंग खत्म करने से पहले एक और बात कहती है, जो लोग भी इस मार्क को मैनिफेस्ट करते हैं उन लोगों का उम्र कम हो जाता है। ये सुनने के बाद कमरे पे सन्नाटा फैल जाता है। इसके बाद लेडी अमानी वहाँ से चली जाती है। ग्यू भी यहाँ पर जाने लगता है। ग्यू कहता है अभी क्योंकि लेडी अमानी यहाँ से जा चुकी है तो मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन तभी सानी में ग्यू को रोक लेता है और कहता है तुम्हारा इससे मतलब क्या है, हमें इस मामले पे एक दूसरे के रोल को ठीक करना होगा। ग्यू कहता है तुम 6 लोगों को इसके बारे में बात करना चाहिए, मुझे तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर सानी में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सानी में कहता है तुम जानते हो ना कि तुम एक हाशिरा हो और या फिर तुम अपने आप ट्रेनिंग करना चाहते हो। सभी लोगों में यहाँ पर हलचल मच जाता है, लेकिन तभी ग्यू कहता है मैं तुम सभी की तरह नहीं हूँ। ये सुनकर यहाँ पर सानिमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सानिमी कहता है इससे तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम हमें तुमसे कमजोर समझते हो। उन दोनों के बीच यहाँ पर कहासुनी शुरू हो जाता है। मित्सुरी यहाँ पर बीच में रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्यू में एक जोर का ताली बजाता है जिससे पूरे कमरे पे सन्नाटा फैल जाता है। इसके बाद ग्यू को यहाँ पर रोकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद फिर से हमें तांजीरो के पास ले जाया जाता है। तांजीरो अभी भी बिस्तर पे बैठे हुए खा रहा था। तांजीरो यहाँ पर टुन्नी मुन्नी चुन्नी और आओई के बारे में पूछता है। काकुशी कहता है कि क्योंकि अभी कोई भी डेमन स्लेयर चोटिल हालत में नहीं है तो टुन्नी मुन्नी चुन्नी यहाँ पर नेज़ुको के साथ सुबह से खेल रहे हैं। हमें ये भी जानने मिलता है कि नेज़ुको ने थोड़े थोड़े करके बात करना शुरू कर दिया था। इसके बाद काकुशी कहता है और वैसे मुझे ये सुनने मिला कि वो पीले बालों का बंदा बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद हमें ज़ेनित्सु के पास ले जाया जाता है। ज़ेनित्सु यहाँ पर डेमन स्लेयर के हेडक्वार्टर में वापस आने लगता है। तभी ज़ेनित्सु को वेलकम करने के लिए टुन्नी मुन्नी चुन्नी भी आते हैं। ज़ेनित्सु कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मेरा स्वागत करने के लिए आए हो। इस बार का मिशन बहुत ही ज्यादा हार्ड था। मुझे बार बार लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम सभी मेरे बिना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाओगे। इससे कुछ देर बाद वहाँ पर आओई आती है। ज़ेनित्सु कहता है तुमने मुझे बहुत मिस किया था ना आओई-चान। आओई कहती है अभी मैं ऐसे कैसे कहूँ कि तुम्हें मैंने मिस किया या फिर नहीं, लेकिन जिंदा आने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तभी अब ज़ेनित्सु की नजर दूर पे खड़ी हुई लड़की के ऊपर पड़ता है और वो नेज़ुको थी। नेज़ुको यहाँ पर ज़ेनित्सु को वेलकम होम कहती है और ये सुनकर ज़ेनित्सु लाल पीला होने लगता है। ज़ेनित्सु यहाँ पर थंडर ब्रीथिंग इस्तेमाल करके नेज़ुको के पास तेजी से पहुंच जाता है। ज़ेनित्सु कहता है नेज़ुको-चान तुम इतना ज्यादा क्यूट हो कि मैं तुम्हारे ऊपर मर ही जाऊं। तुम अभी सूरज के किरणों में बाहर निकल सकते हो और अभी तुम बातें भी कर सकते हो। तुमने मेरे लिए सब कुछ किया है ना, क्या इसका मतलब हम दोनों बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। तुम चांद की रोशनी में जितना खूबसूरत थी उससे कहीं गुना सुंदर तुम दिन की रोशनी में हो। जब हम लोग शादी करेंगे तब हम लोग एक साथ मिलकर सुशी खाएंगे और तुम्हें किसी चीज के बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद अचानक से नेज़ुको कहती है वेलकम होम इनोस्के। यह सुनकर ज़ेनित्सु का खून खौल जाता है। ज़ेनित्सु कहता है आखिरकार वो जंगली सूअर है कहाँ। इसके बाद फिर से हमें तांजीरो के पास ले जाया जाता है। काकुशी यहाँ पर पूछता है वैसे वो सुअर का मास्क पहना हुआ वो बंदा कहाँ पर गया। तांजीरो कहता है वो सुबह तो यहीं पर ही था, पता नहीं अभी वो कहाँ पर गया। इसके बाद में काकुशी से जानने मिलता है कि इनोस्के नेज़ुको को अपना नाम बोलना सिखा रही थी ताकि नेज़ुको को इनोस्के का नाम बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो। वो दोनों जब बात कर ही रहे थे तब यहाँ पर मिस्टर हगानेज़ुका आ जाते हैं। सबसे पहले तांजीरो उसका तबीयत पूछता है। इसके बाद हगानेज़ुका तांजीरो को सूट देता है। तांजीरो ने स्पेशली अपने सूट पे रेनगोकू का गार्ड लगाने के लिए कहा था। तांजीरो यहाँ पर शुक्रिया कहता है और इसके बाद वो सूट को खोलता है। हगानेज़ुका कहता है कि ये जो सोर्ड का स्टील है ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है और किसी काबिल सोर्समैन ने इसे इस्तेमाल किया था। तांजीरो देखते हैं कि उसके सोर्ड पे डिस्ट्रॉय लिखा हुआ है। तांजीरो कहता है वैसे मेरे सोर्ड पे ये तो पहले लिखा हुआ नहीं था। हगानेज़ुका यहाँ पर गुस्से से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मेरा सोर्ड का काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन तुमने बिना सोर्ड के काम पूरा होने से पहले ही उसे इस्तेमाल कर लिया था। शुक्र मनाओ कि मेरा चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। हगानेज़ुका तांजीरो की गाल को खींचने लगता है और ऐसे उन दोनों के बीच तू मैं चलते रहता है। इसके कुछ देर बाद हगानेज़ुका वहाँ से चला जाता है। तभी हमें देखने मिलता है कि तांजीरो के पास के बेड में गेनिया यहाँ पर रेस्ट कर रहा था, लेकिन उन दोनों का हलचल सुनकर गेनिया अपने नींद से जाग जाता है। तांजीरो यहाँ पर गेनिया से माफी मांगता है, लेकिन तभी अचानक से खिड़की तोड़कर इनोस्के यहाँ पर अंदर आ जाता है। इनोस्के यहाँ पर अपना नाम जाप करते करते डांस करने लगता है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर गेनिया अपने काम को बंद कर लेता है। इनोस्के यहाँ पर कहने लगता है ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, बहुत ही जल्दी हमारा ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। तांजीरो यहाँ पर पूछता है ट्रेनिंग, लेकिन किस तरीके का ट्रेनिंग। इनोस्के कहता है वो सब मुझे कैसे पता होगा,
इसके बाद हमें हाशिराओं के मीटिंग पे ले जाया जाता है, जहाँ पर ग्यू को छोड़ के सारे हाशिरास मिलकर प्लान करते कि वो सभी डेमन स्लेयर्स को मिलकर ट्रेन करेंगे, क्योंकि किबुत्सुची मुसान का टारगेट अभी नेजुको है, तो वो कभी भी हमला कर सकता है और इसके लिए उन लोगों को तैयार रहना होगा। और इसी वजह से वो लोग जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू करना चाहते थे। सभी लोग ग्यूमे की इस प्रपोजल को सुनकर हाँ कहते थे, लेकिन उनके सामने एक सवाल आता है, क्या सिर्फ करंट हाशिरास इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने वाले या फिर रिटायर्ड हाशिरास को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन उन लोगों के सामने एक ही दिक्कत था, ग्यू तोमियो का इस हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था। इसके बाद फिर से हमें तांजीरो के पास ले जाया जाता है। जेनित्सु यहाँ पर तांजीरो के साथ मिलने के लिए आया था और जेनित्सु तांजीरो को अपकमिंग हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में कहता है, लेकिन जेनित्सु काफी ज्यादा गुस्सा था। जेनित्सु कहता है, अभी मैं मिशन से वापस लौटा और अभी मुझे ट्रेनिंग भी करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ तांजीरो ट्रेनिंग का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसे देखकर जेनित्सु तांजीरो के ऊपर गुस्सा होने लगता है। वो तांजीरो के सर को बाइट करके कहता है, तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी बार मौत के मुंह से बचकर आया। वैसे तेरा तो अच्छा ही है, तो यहाँ पर अपने हाथ पैर तोड़ के तो आराम से बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल तो मेरे ऊपर है। क्या तुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसा फील करता हूँ? जेनित्सु वहाँ से रोते रोते चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो तांजीरो कहता है, अरे हाँ वैसे जेनित्सु, लास्ट टाइम अपर मून की फाइट के दौरान मैंने तुम्हारे थंडर ब्रीथिंग को इस्तेमाल किया था। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह उतना भी परफेक्टली नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तांजीरो की मीठी मीठी बातों को सुनकर जेनित्सु पड़ जाता है और जेनित्सु मुस्कुरा के कहता है, अरे यार तू भी क्या याद रखेगा, कोई ना आराम कर, और अगर कभी भी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास आ सकता है। इसके बाद हमें सीधे हाशिरा ट्रेनिंग में ले जाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे डेमन स्लेयर्स को साउंड हाशिरा तेनगिन खुद ट्रेन कर रहा था और उन सभी को तेजी से भागने के लिए कह रहा था, लेकिन सारे बंदे यहाँ पर बीच में ही रुक जाते। तेनगिन के तीनों बीवियां खाना बना रही थी। इसके बाद तेनगिन की बीबी आवाज लगाती है कि खाना तैयार हो चुका है, और खाने का नाम सुनकर सारे डेमन स्लेयर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तेनगिन यहाँ पर कहता है, कितनी शर्मनाक वाली बात है, अगर ऐसे मैंने इन सबको नेक्स्ट हाशिरा के पास पहुंचा दूं, तो सभी लोग मेरे ऊपर थू करेंगे। हम जाने मिलते हैं यहाँ पर तेनगिन को स्टेमिना बिल्ड करने के लिए रखा गया था। हर एक हाशिरा का इस हाशिरा ट्रेनिंग में अलग अलग रोल था। मोइचिरो सिखाने वाला था रैपिड मूवमेंट, मित्सुरी सिखाने वाली थी फ्लेक्सिबिलिटी, ओबाना सिखाने वाला था अपने स्वॉर्ड स्किल को कैसे इंप्रूव करते हैं, सानेमी करवाने वाला था स्लैशिंग ट्रेनिंग, और आखिर में गियोमी करवाने वाला था मसल ट्रेनिंग, जो सबसे ज्यादा हार्ड है। और बाकी सभी ट्रेनिंग में टिके रहने के लिए स्टेमिना ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और इसी वजह से तेनगिन को इस काम पे लगाया गया है। इसके बाद हमें सारे हाशिरास का ट्रेनिंग का एक झलक देखने मिलता है, जहाँ पर हमें देखने मिलता है सारे डेमन स्लेयर्स बहुत ही बुरी बग से गुजर रहे थे। इसके बाद फिर से हमें तांजीरो के पास ले जाया जाता है। तांजीरो का कौवा तांजीरो के पास एक चिट्ठी लेकर आता है, जहाँ से तांजीरो को पता चलता है कि ग्यू तोमियो का हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लेने वाला है। इसके बाद हमें लेडी अमानी के पास ले जाया जाता है, जो अपने हस्बैंड यानी कि मास्टर उबोयाशिकी की ख्याल रख रही थी। लेडी अमानी कहती है, मास्टर काकाया, हाशिरा ने डेमन स्लेयर्स का ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। आपके बच्चे भली भांति आपके काम को आगे बढ़ा रहे, ताकि आप शांति से रह सके और ताकि सभी लोग की उत्सुची मुसान को हरा सके। इसके बाद मास्टर कागाया लेडी अमानी के हाथ को पकड़ के कहते हैं, अमानी, अभी तक तुमने जो जो हमारे लिए किया, उसके लिए तुम्हारे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेडी अमानी मास्टर कागाया का ऐसे हालत देखकर रो पड़ती है। इसके बाद हमें घने जंगलों के बीच में एक घर पे ले जाया जाता है, और वहाँ पर हमें तामायो देखने मिलती है। अचानक से तामायो की खिड़की के सामने एक कौवा आ जाता है, जो कहता है, गुड इवनिंग मिस तामायो। तामायो डेमन स्लेयर कॉर्प के कौवे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कौवा कहता है, ऐसे भरी रात में अपने खिड़की को खोल के रखना बहुत ही खतरनाक होता है। वैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं कागाया उबोयाशिकी का एक मैसेंजर हूँ। मानना पड़ेगा, आपने इतने दिन तक अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से छुपा के रखा है। मिस तामायो पूछते कि इस जगह को उन लोगों ने कैसे ढूंढा। वो कौवा कहता है कि वो कुछ दिनों से मिस तामायो के डिसाइपल योशिरो के ऊपर नजर रख रहे थे, और उसके साथ साथ बहुत कनेक्शंस को काम पे लगा के फाइनली जाकर वो इस जगह को ढूंढने में कामयाब रहे। वो कौवा कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके ऊपर चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तामायो को अभी भी बहुत ही ज्यादा शक था। तामायो पूछते कि योशिरो कहाँ पर है। वो कौवा कहता है कि योशिरो बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद वो कौवा मेन मुद्दे पे आता है। वो कौवा कहता है, हमारे डेमन स्लेयर कॉर्प में एक लड़की है, वो एक ऐसे पॉइजन के ऊपर काम कर रही है जो डेमंस के ऊपर इफेक्टिव हो। उसी के साथ साथ वो नेज़ुको कमांडो का भी ख्याल रख रही है, और हम लोग चाहते कि आप उनके साथ मिलकर काम करें। हम लोग चाहते कि हम लोग एक साथ मिलकर किबुत्सुची मुसान को हराए। तो हम लोग चाहते कि आप उबोयाशिकी मैंशन पे आके हमारे साथ काम करें। और ये सुनकर मिस तामायो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, और यहीं पर ही हमारा खत्म होता है डेमन स्लेयर का सीजन 4 एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे कमेंट्स में कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस मिलते हैं नए साथ, तब तक के लिए बाय बाय।